गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनूप कुमार यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड, प्रतापगढ़। प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र शांत शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था स्व जागरूकता तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। आज की कक्षा में हम बात करेंगे व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्यक्तित्व को भी परिभाषित कर लिया है और सामाजिकता को भी परिभाषित कर लिया है और शांति को भी परिभाषित कर लिया है। आज की जो हमारी कक्षा है वह केंद्रित है व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति पर। तो व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होता है, यह बात हम सभी लोग सामान्यतः देखते भी हैं और जानते भी हैं कि व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में सामाजिक व्यवस्था से संबद्ध होता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के साथ वह तमाम तरीके की अंतःक्रियाएं करता है और उन अंतःक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बहुत से गुण निर्धारित होते हैं। जो दूसरी बात है इसमें वह है व्यक्तित्व की सामाजिकता सामाजिक गुणों की ओर इंगित करती है। अर्थात जो व्यक्तित्व की सामाजिकता होती है, अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व जो सामाजिक होता है, उसमें बहुत से सामाजिक गुण देखने को मिलते हैं। या यह कह लिया जाए कि व्यक्तित्व की सामाजिकता अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक होता है उसमें बहुत से सामाजिक गुण होते हैं और यह सामाजिक गुणों की ओर इंगित करती है। जो अगली बात है वह है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो सामाजिक होता है वह अपने हित को त्याग कर सामाजिक कार्यों में लग जाता है, जिससे यह स्पष्ट दिखता है कि वह व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अत्यधिक रुचि लेता है और वह अपने पर्सनल हित को बहुत महत्व नहीं देता है। वह दूसरों के हितों को या ये कहें कि वह सामाजिक कार्यों के माध्यम से दूसरों के हितों को अधिक महत्व देता है। अगली बात यह है कि जब व्यक्ति के व्यवहार में समाज विरोधी गतिविधियां आ जाती हैं या समाज विरोधी गतिविधियों का समावेश हो जाता है तो वह स्वहित पर अधिक ध्यान देने लगता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाज विरोधी गतिविधि आ जाती है या वह तमाम प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियां करने लगता है तो वह स्वहित पर अधिक ध्यान देने लगता है तथा इसके विपरीत वह सामाजिक हितों की उपेक्षा करने लगता है। अर्थात जो सामाजिक होते हैं, सामाजिक हित होते हैं, वह उनकी उपेक्षा करने लगता है। जो अगली बात है वह है कि व्यक्तित्व की सामाजिकता द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। वो रूप इस तरीके से हैं। पहला है संवेगात्मक स्थिरता एवं शांति। संवेगात्मक स्थिरता एवं शांति, इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि व्यक्ति में बहुत सी संवेगात्मक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ये संवेगात्मक स्थितियाँ उसमें जो है वो शांति की तरफ उसको ले जाती हैं। अगर यह संवेगात्मक स्थिरता व्यक्ति में नहीं होती है तो कहीं न कहीं उसके व्यवहार में असामाजिकता की स्थिति आने लगती। जो दूसरी बात है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शांति। तो आज देखिए, जो परंपरावादी दृष्टिकोण था उसमें बहुत सी रूढ़वादियाँ हुआ करती थीं, रूढ़वादी विचारधारा हुआ करती थी। उस रूढ़वादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जितना अधिक व्यक्ति अपनाता है उतना ही उसका उसकी व्यक्तित्व की सामाजिकता बढ़ती है और उसमें शांति की प्रवृत्ति आने लगती है। जो तीसरी बात है वह है सांस्कृतिक विकास एवं शांति। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित होता है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अनुरूप उसकी संस्कृति उसके व्यक्तित्व विकास में मदद करती है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अत्यधिक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में होता है और उसी तरीके से उसमें शांति की भी उत्पत्ति होती है।
जो अगली बात है वह है समूह भावना एवं शांति। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें समूह की भावना देखने को मिलती है, वह समूह में रह करके समूह के साथ कार्य करता है और वह बहुत से सामाजिक गुणों के साथ किसी समूह में रह करके समूह के नियम मान्यताओं को मानते हुए वह कार्य करता है। उसके व्यक्तित्व में सामाजिकता की अधिकता होती है और उसी तरीके से उसमें शांति की भावना उत्पन्न होती। जो पांचवा है वह है अनुकूलन एवं शांति। एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि वह प्रत्येक परिस्थितियों में, चाहे किसी भी समाज में जाए, उस समाज में अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। उसके व्यक्तित्व में सामाजिकता का समावेश अत्यधिक होता है और उसी अनुसार उसमें शांति की भावना उत्पन्न होती है। जो छठवीं बात होती है वह है चिंतन एवं शांति। तो अक्सर यह देखा जाता है कि एक सामाजिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति में चिंतन की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। वह समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में, समाज के विभिन्न गुणों के बारे में, या ये कह लिया जाए कि समाज के विभिन्न आयामों के बारे में वह चिंतन करने में जब सक्षम होता है तब उसमें उसके व्यक्तित्व की सामाजिकता बढ़ती है और उसमें शांति की भी भावना अत्यधिक आने की प्रबल संभावना होती है। जो अगली बात है वह है कर्तव्यनिष्ठता एवं शांति। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने प्रत्येक कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करता है और कार्य को करने के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिकता का अत्यधिक समावेश हो जाता है और इस समावेश के कारण उसमें शांति की भावना आने की प्रबल संभावना होती है। जो अगला है वह है सार्वजनिक हित एवं शांति। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हित को सर्वोपरि न रख करके बल्कि सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखता है, उसके व्यक्तित्व में सामाजिकता का समावेश अत्यधिक हो जाता है और इस तरीके के व्यक्तित्व वाले अर्थात सार्वजनिक हित को ध्यान में रखने वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सामाजिकता के गुण की प्रबलता हो जाती है और उस प्रबलता के कारण उसमें शांति की भी प्रबलता होने की संभावना अत्यधिक होती है। जो नौवां है वह है सामाजिक मूल्य एवं शांति। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज में रहता है और समाज के विभिन्न नियमों को, मान्यताओं को, परंपराओं को मान्यता है, समाज में रहते हुए वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, ऐसे व्यक्ति में उच्च सामाजिक मूल्य देखने को मिलते हैं और ऐसे व्यक्तियों में शांति की अत्यधिक मात्रा देखने को मिलती है। जो अगला है वह है धार्मिक मूल्य एवं शांति। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सामाजिकता का समावेश होता है, उस व्यक्ति में यह माना जाता है कि धार्मिक मूल्य भी उच्च होते हैं। वह अपने धर्म में अत्यधिक विश्वास करता है और इसी धार्मिक मूल्य के कारण उसमें उसके व्यक्तित्व की सामाजिकता उच्च हो जाती है और ऐसे व्यक्तियों में शांति की प्रबल मात्रा देखने को मिलती है। तो आज की कक्षा जो हमारी व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति पर आधारित थी, इसमें हम लोगों ने व्यक्तित्व की सामाजिकता से संबंधित विभिन्न आयामों को देखा। उसके बाद व्यक्तित्व की सामाजिकता द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जो उसके मुख्यतः 10 आयाम हैं उनको भी हमने देखा। अब आगे की बात हम आगे की कक्षा में करें। इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति के अंतर्गत उसके विभिन्न आयामों के साथ साथ उसके ये जो 10 रूप हैं, इनको भी हम इस रूप में देख सकते हैं जिससे कि व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति को समझने को और आसानी ढंग से समझा जा सकता है। तथा जब हम व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति की बात करते हैं तो इन्हीं 10 रूपों के आधार पर हम व्यक्तित्व की सामाजिकता को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययन किए और उन शोध अध्ययनों के आधार पर उन्होंने पाया कि व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति को में अगर संबंध देखा जाता है जब
तब इन संबंधों को इन 10 रूपों के आधार पर अत्यधिक प्रभावी ढंग से इसको समझा जा सकता है और इसको देखा जा सकता है और इसकी व्याख्या भी की जा सकती है। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।